हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना गुप्ता एंड वेलकम यू ऑल टू संपूर्ण अध्ययन चैनल। आज हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की वीडियो सीरीज़ में राज्यसभा के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर लर्निंग वीडियोस और चैनल पेज भी विजिट करिए डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियोस के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं या हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लोकसभा का इलेक्शन एक डायरेक्ट इलेक्शन है जिसमें जनरल पब्लिक डायरेक्टली वोट करती है एमपीज को इलेक्ट करने के लिए। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन प्रोसेस की अपेक्षा राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें पीपल डायरेक्ट एमपीज को इलेक्ट नहीं करते, इसलिए राज्यसभा के इलेक्शन को इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। वैसे तो हम राज्यसभा के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं राज्यसभा से रिलेटेड कुछ बातें फिर से रिपीट करना चाहूँगी जिससे आप राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसेस ईजिली समझ सकेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं। इनमें से 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट या मनोनीत किए जाते हैं और बाकी 238 मेंबर्स को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि मींस लेजिस्लेटिव असेंबलीज या विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स चुनते हैं। और इन मेंबर्स का ये इलेक्शन प्रोसीजर साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो रिमेंबर इट। प्रेसिडेंट द्वारा लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस के फील्ड में स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। और 12 मेंबर्स के नॉमिनेशन का ये प्रोसेस आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके, रिमेंबर इट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं एंड राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर या कार्यकाल 6 ईयर्स होता है। करेंटली राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 245 है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोकसभा के विपरीत राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन यानी आरक्षण नहीं होता। जहां शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स के लिए लोकसभा में कुछ सीट्स रिजर्व हैं, तो राज्यसभा में ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल यानी चौथी अनुसूची में डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की राज्यसभा में सीट्स के बारे में विवरण दिया गया है। राज्यसभा में सीट्स का बंटवारा उस स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, मतलब कि कौन से स्टेट राज्यसभा में कितने मेंबर भेज सकते हैं ये उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी स्टेट का डिवाइड होना या न्यू स्टेट का फॉर्मेशन राज्यसभा में सीट्स के एलोकेशन यानी बंटवारे को प्रभावित करता है। जैसे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से सबसे अधिक 31 राज्यसभा मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम आदि छोटे राज्यों से केवल एक मेंबर ही इलेक्ट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इसमें स्टेट्स व यूनियन टेरिटरी के इलेक्टेड एमएलएज मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ही वोट करते हैं राज्यसभा के एमपीज को इलेक्ट करने के लिए। और राज्यसभा में एमएलएज के वोट करने की प्रक्रिया को एक ही स्थानांतरणीय वोट के जरिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिस्टम या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। मतलब जनसंख्या के रेशियो में प्रतिनिधित्व होगा और एमएलए एक ही वोट डालेंगे जो एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफ़र हो सकता है। और इन वोट्स का ट्रांसफ़र 2 कंडीशन में ही होता है। फर्स्ट कंडीशन में जब कैंडिडेट को जीतने के लिए जितने ज़रूरी हैं उससे ज़्यादा वोट मिले हों, या दूसरी कंडीशन में जब किसी कैंडिडेट को इतने कम वोट मिले हों कि उसके पास कोई मौका ही ना हो। इलेक्शन प्रोसेस देखने से पहले यहाँ एक और फैक्ट जानना ज़रूरी है, वो ये है कि राज्यसभा के इलेक्शन में ओपन बैलेट सिस्टम यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है कि जब राज्यसभा में इलेक्शन होता है तो मेंबर्स को अपनी पार्टी को अपना बैलेट पेपर दिखाना होता है।
यदि वो ऐसा नहीं करते तो उनका वोट डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले राज्यसभा में इलेक्ट होने के लिए कितने वोट चाहिए? तो एक कैंडिडेट को इलेक्ट होने के लिए मिनिमम वैलिड वोट चाहिए होते हैं। एक्चुअली वोटों की गिनती नंबर ऑफ सीट्स पर डिपेंड करती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हम यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं। यूपी में एमएलए की कुल संख्या 403 है, यानी यहाँ 403 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं। अब प्रत्येक मेंबर को राज्यसभा में पहुंचने के लिए कितने एमएलएस का सपोर्ट चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक मेंबर को इलेक्शन जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, जिसे हम कोटा भी कह सकते हैं। और वो फॉर्मूला है, कुल एमएलए की संख्या को जितने सदस्य चुने जाने हैं उसमें 1 ऐड करके डिवाइड किया जाता है और फिर जो वैल्यू आती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सीट्स हैं, जिनमें से 10 सीट्स के लिए वैकेंसी है, यानी इस समय उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट होना है। तो इसके लिए टोटल एमएलएस जो 403 हैं को 11 से डिवाइड करने पर 36.66 आता है। इसमें फिर 1 ऐड करने पर ये नंबर 37.66 हो जाता है। यानी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में एमपी बनने के लिए एक कैंडिडेट को 37 एमएलए का वोट चाहिए। सपोज दैट राज्यसभा के इलेक्शन के लिए 12 कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, बट वैकेंसी सिर्फ 10 सीट्स के लिए है, तो इसके लिए वोटिंग कराई जाती है। इसके लिए हर एक एमएलए को एक पेपर मिलता है जिस पर इन 12 कैंडिडेट्स के नेम लिखे होते हैं और इन कैंडिडेट्स के नेम के आगे 1, 2, 3, 4 करके एमएलएस को प्रेफरेंस डिसाइड करना होता है और एमएलएस को बताना होता है कि वो फर्स्ट प्रेफरेंस किसे दे रहे हैं और सेकंड प्रेफरेंस किसे दे रहे हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट जिसे ज़्यादा मिलेंगे या डिसाइड कोटा के अकॉर्डिंग यानी 37 वोट मिलेंगे, वो कैंडिडेट राज्यसभा के लिए इलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि फर्स्ट राउंड में वैकेंसीज फिल नहीं होती हैं तो सेकेंड राउंड होता है जिसमें सेम प्रोसेस अप्लाई होता है। इस राउंड में जिन कैंडिडेट्स को सबसे कम वोट मिलते हैं उन्हें एलिमिनेट यानी हटा दिया जाता है और उनके बचे हुए वोट्स को अन्य कैंडिडेट्स में उनकी सेकंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके बाद भी अगर वैकेंसी रहती है तो इसी तरह से थर्ड प्रेफरेंस देखा जाता है और राज्यसभा मेंबर इलेक्ट हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह हमने देखा कि राज्यसभा इलेक्शन प्रोसेस लोकसभा से बिल्कुल अलग और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बार में ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर दोबारा ध्यान देने से ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सो इन केस ऑफ डाउट वॉच इट अगेन। और भी नए और लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चैनल प्लेलिस्ट भी विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।